सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज बच्चों हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि वाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय जो है कर्ता है, कर्म है या भाव है। क्या है इसमें? क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें यह ज्ञात हो जो क्रिया द्वारा कही गई बात है उसका विषय क्या है, कर्ता है उसका विषय, क्रिया है, कर्म है या भाव है उसका विषय, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। अब इसके बाद देखिए वाच्य के भेद कितने हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जैसा कि इनके नाम को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो रहा है, कृत्रिवाच्य में कर्ता प्रधान वाक्य होगा जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान वाक्य होना चाहिए। भाववाच्य में वाक्य से हमें भाव का पता लगना चाहिए, भाव ज्ञात होना चाहिए कि वाक्य का भाव क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कृत्रिवाच्य क्या होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इनका नाम पढ़ने से हमें इनकी छवि जो है वो स्पष्ट हो रही है कि कृत्रिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए। तो बच्चे ऐसा ही है आपकी परिभाषा में भी, इसमें कर्ता की भूमिका जो है वो प्रमुख होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, जैसा कर्ता है वैसी ही क्रिया आएगी। जैसे राम कपड़े धोता है, राम पाठ पढ़ता है, तो राम एक वचन है तो जो क्रिया है वो भी एक वचन का ही रूप उसमें आ रहा है। 2 बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ क्या है? 2 बच्चे हैं तो वहाँ इसकी क्रिया भी परिवर्तित हो गई है। बच्चा खेलता है, बच्चा कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन जैसा करता वैसी क्रिया। स्पष्ट हुआ होगा आपको यहाँ पर? यहाँ क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ते हैं। कर्ता का जैसा पुरुष होगा, लिंग और वचन होगा, क्रिया उसी के अनुसार आएगी। जैसे राम कपड़े धोता है, बच्चा खेलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, कृत्रिवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कितनी क्रियाओं का प्रयोग होता है? जो हमारा कृत्रिवाच्य है उसमें क्या है? सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोनों ठीक है बच्चे। इसके बाद देखिए कर्मवाच्य। हम देखते हैं कि कर्मवाच्य किसे कहेंगे। कर्मवाच्य क्या होता है? इसमें क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है। क्या होगा इसमें? क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार होगा। कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे राम के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ये रहा राम के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, या राम से पाठ पढ़ाया जाता है। या क्या है? कर्मवाच्य जिसमें से या के द्वारा वाक्य में लगा हुआ हो, तो वहां क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब हम कर्मवाच्य जो हमारा है उसको हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ उसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कर्मवाच्य को हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जहाँ हमें यह न पता हो कि कर्ता कौन है, जैसे सूचना दी गई,
विद्यार्थियों को सूचना दी गई कि कल से स्कूल की छुट्टियां हैं, ऐसा ही है ना, छुट्टियां चली रही हैं आपकी काफी लंबी, विद्यार्थियों को सूचना दी गई। लेकिन यहाँ हम ये नहीं बता रहे हैं कि सूचना किसने दी, किसी पीएन ने दी या किसी टीचर ने दी या प्रिंसिपल सर ने दी, जो भी है, लेकिन यहाँ कर्ता क्या है, अज्ञात है। आगे देखिए, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, जहाँ हम कर्ता को जानबूझकर प्रकट नहीं करना चाह रहे हों, ठीक है। तीसरा है, कर्ता स्वयं को बचाने का प्रयास करे। अब जैसे प्रेक्षित है, बहुत शैतानी करता है, वो मुझे आकर बताता है कि मटका टूट गया, उसने ये नहीं बताया मुझे कि मटका किसने तोड़ा, उसी ने तोड़ा या और किसी ने तोड़ा। तो यहाँ क्या है, वो कर्ता स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। बात तो उसने मुझे बता दी कि काम क्या हुआ, काम तो मुझे उसने बता दिया, लेकिन कर्ता को बचा लिया। जहां कर्ता, अगला पॉइंट देखिए, जहां कर्ता निश्चित न हो, क्या है, जहां कर्ता के बारे में स्पष्ट न हो, निश्चित न हो। अधिकार अथवा घमंड जताने के लिए, जहां कहीं हम अपना अधिकार जता रहे हों या फिर अपना घमंड वाली कोई बात कह रहा हो, तो वहां भी क्या होगा, कर्म वाच्य का प्रयोग होता है उस वाक्य में भी। आगे देखिए, जब कर्ता अज्ञात हो और उसे प्रकट करने की इच्छा भी न हो, जहां हमें कर्ता के बारे में पता भी नहीं हो और पता भी हो तो भी हम उसे प्रकट नहीं करना चाह रहे हों, ऐसा भी हो सकता है ना। मैंने उसे उपहार दिया गया, उसे उपहार दिया, उपहार तो हमने बता दिया उसे दिया गया, हो सकता है मैं उसे बताना नहीं चाह रही हूँ कि उसको किसने दिया, आप लोगों को मैं बताना नहीं चाह रही हूँ कि किसने दिया। तो क्या है, जहां कर्ता अज्ञात हो और बताने का प्रयास न किया गया हो, उसे बचाने का प्रयास किया गया हो, उसे प्रकट करने की इच्छा न हो। आगे देखिए, जहां कर्ता सरकार, सभा और समाज आदि होते हैं, वहां भी क्या होता है, उन वाक्यों में भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे कोरोना पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा दवाइयाँ भेजी गई, कोरोना पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा दवाइयाँ भेजी गई, ये क्या है, यहाँ कर्म जो है स्पष्ट नहीं है। जब कर्ता सरकार, सभा और समाज आदि हो, तो उन वाक्यों में भी क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। आगे देखिए, अशक्य भाव दर्शाने के लिए, जैसे अब दूध नहीं पिया जाएगा, अब खाना नहीं खाया जाएगा, अब डिनर नहीं किया जाएगा, यहाँ क्या है, अशक्य भाव दर्शाया गया है जो कि स्पष्ट नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों, भाववाच्य किसे कहेंगे, भाववाच्य देखते हैं हम कि भाववाच्य किसे कहेंगे। भाववाच्य क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इसमें कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर, क्या कहा मैंने, इसमें कर्म तथा कर्ता की प्रधानता न होकर, देखिए कर्म और कर्ता की प्रधानता इसमें नहीं होगी, बल्कि क्रिया तथा भाव की प्रधानता होगी। तो यहाँ क्या होगा, भाववाच्य होगा। इस वाक्य, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया और भाव की प्रधानता होती है, इसमें भी कर्मवाच्य की तरह, ध्यान से सुनेंगे अगला पॉइंट, इसमें भी कर्मवाच्य की तरह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुने, कर्मवाच्य की तरह से या के द्वारा का प्रयोग, मुख्य बिंदु है ये आपका,
इन छोटी छोटी बातों को अगर आप छोटी छोटी बातें मानकर छोड़ दोगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ मैं इस परिभाषा को। इसमें कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया और भाव की प्रधानता होती है। इन वाक्यों में भी से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इनमें क्रिया जो है अकर्मक होती है। एक और मुख्य बिंदु देखिए, इन वाक्यों में भाववाच्य में क्रिया क्या है, अकर्मक ही होगी। समझ में आया बेटा जी? मैं सोचती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कैसी क्रिया होती है भाववाच्य में? अकर्मक होती है। एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए उदाहरण, उससे भागा नहीं जाता। चल तो हो सकता है अच्छी तरह से, नहीं जाता। या एक और देख लीजिए, उससे पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता। ठीक है, तो ये क्या है? भाववाच्य के वाक्य हैं ये सभी। देखिए भाववाच्य में परिवर्तित करते समय क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। क्रिया कैसी हो जाती है, कैसी रहती है भाववाच्य में? जब हम वाक्यों का प्रयोग करेंगे, उनको परिवर्तित करेंगे, क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। दूसरी बात देखिए इसके बारे में, मुख्य बिंदु, कर्ता में कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लगानी चाहिए, जैसे कि हमने लगाई है दोनों ही वाक्यों पर। ये देखिए इसमें से आया है, यहाँ भी से शब्द आया है, इसका प्रयोग हमने यहाँ किया है। आगे देखिए, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर, भाववाच्य के नियम बता रही हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से भाववाच्य में जो है वाक्यों को प्रयोग किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको? आगे देखिए वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे बच्चों हम। सबसे पहले हम देखते हैं भाववाच्य के प्रयोग स्थल। भाववाच्य के जो प्रयोग स्थल हैं हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। भाववाच्य का जो प्रयोग है वो असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, इसका प्रयोग असमर्थता या विवशता लिए किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, इसमें नहीं शब्द भी प्रयुक्त
होता है। इनमें नकारात्मकता का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगी। दूसरा बिंदु इसका देखिए, देखिए अगर कहीं धूप जो है बहुत तेज पड़ रही होती है तो हम क्या कहते हैं? वहां खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये क्या हुआ? नहीं शब्द का प्रयोग हुआ ना इसमें, वहां खड़ा नहीं हुआ जाता। आगे देखिए, कहीं अगर हमें अनुमति लेनी हो तो वहां भी हम भाववाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति लेने के लिए किसके लिए बच्चों? अनुमति लेने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, पानी पिया जाए, खाना खाया जाए। तो यहाँ क्या है? हम अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं या यार दोस्तों में बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि लंच ब्रेक हो गया, पानी पिया जाए, खाना खाया जाए। तो यहाँ क्या है? हम भाववाच्य का जो है प्रयोग कर सकते हैं इन वाक्यों में। आगे हम देखिए वाच्य परिवर्तन जो है किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिम वाच्य से जब हम किसी वाक्य को कर्म वाच्य में प्रयोग करना है। किसे? कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य में हम वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? राम ने चित्र बनाया। ये वाक्य है बच्चों कृत्रिम वाच्य का। ये जो वाक्य है ये है कृत्रिम वाच्य का। अब इससे हम कर्म वाच्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राम द्वारा चित्र बनाया गया। तो यहां इस प्रकार से हम कृत्रिम वाच्य से वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे। आगे देखिए, कृत्रिम वाच्य से हम भाव वाच्य में किस प्रकार से वाक्य को परिवर्तित करेंगे। राम नहीं सोता है। ठीक है, इसका भाववाच्य में देखिए हम क्या करते हैं इसका परिवर्तन। भाववाच्य की हमने क्या पहचान बताई थी कि उसमें से लगेगा या के द्वारा लगेगा। ये दो मैंने मुख्य पहचान इसकी बताई थी।
राम से सोया नहीं जाता। तो ये क्या हुआ, राम नहीं सोता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को किस प्रकार से परिवर्तित हम करेंगे, ऐसे करेंगे बच्चों। इसके बाद देखिए कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जब हम वाक्यों को प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। ये क्या है, कर्मवाच्य का वाक्य है। प्रधानाचार्य ने पुरस्कारों की घोषणा। इनके काफी उदाहरण बच्चों आपकी किताब में दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आप स्वयं करना। फिर भी आप लोगों को बच्चों कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है बेटा जी, तो मुझसे आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं।